समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, मी नेहा आणि आपण बघत आहे समाचार अब तक। बघूया आजच्या काही ठळक बातम्या। राज्य के शीतकालीन सत्र के लिए उद्धव ठाकरे नागपुर में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न मुद्दों पर सरकार पर हमला बोला। महायुति सरकार ईवीएम की कृपा से सत्ता में आई है। देश भर में ईवीएम का विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र में भी भाजपा ने ईवीएम के जरिए चुनाव जीता है। अगर सरकार में हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा कर दिखाए। यह चुनौती उद्धव ठाकरे ने दी। लाडली बहन को फंसाया गया, ऐसा भी उन्होंने कहा। अदानी का मुद्दा हो या देश के अन्य महत्वपूर्ण विषय, इनसे ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन इस प्रणाली को लागू करने से पहले चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयुक्त का भी चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव आयुक्त को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह हमें चुनाव के नियम सिखाएंगे तो यह व्यवस्था सही नहीं है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा नहीं लागू होनी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। मेरा कहना यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो बाद में आएगी बात, लेकिन चुनाव आयुक्त का भी चुनाव होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो चुनाव आयुक्त का चुनाव क्यों नहीं होता है? तो वहां भी चुनाव होना चाहिए। ऐसे मेरी मर्जी जो भी कोई है उसको मैं वहां बिठा दूंगा, नहीं चलेगी ऐसी बात। तो उनका भी चुनाव होना ही चाहिए। और फिर बाद में वन नेशन वन इलेक्शन, जब तक जो लोगों के मन में आशंका है ईवीएम के बारे में, दूर करो, होने दो ना। एक बार बैलेट पेपर पे वोटिंग होने दो। अगर यही बहुमत उनको मिलता है फिर कोई किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी सरकार चलाने दो, उनको पता चलेगा। मेरे बारे में जो कुछ कहा करते थे, अब वो इनके बारे में क्या कह रहे हैं सबके सामने आपके माध्यम से आ रहा है, तो आने दो जी। जैसे मैंने कहा कि इस विषय पर तो संपर्क में नहीं है, लेकिन वो मेरे संपर्क में हमेशा रहते हैं।